नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी ग्रुप सी सीईटी के जो 56 और 57 ग्रुप के मेंस एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अलावा जो 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसके बाद से जो चेयरमैन साहब का डिसीजन रहा है उससे अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलने लग गए हैं। इसके अलावा ग्रुप डी सीईटी की एग्ज़ाम डेट हो या फिर सीईटी ग्रुप सी मेंस के जो 61 ग्रुप बचे हुए हैं साथियों, उनकी 61 ग्रुप में तैयारियां जारी हैं कि 61 ग्रुप के एग्ज़ाम कब कब लिए जाने हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम पहले हो सकते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन आई है। इसके अलावा ग्रुप सी का जो नेक्स्ट सीईटी होना है वो कब हो सकता है, विस्तार से खबर आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए विस्तार से खबर देख लेते हैं। भोपाल सिंह खदरे की चुप्पी, एचएससी ने एचएससी के जो विकल्प हैं उन्होंने एक झटके में सब शांत कर दिया। कैसे किया साथियों? सबसे अच्छा फैसला भी हम इसको कह सकते हैं। एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने ग्रुप संख्या 56-57 में 41 सवाल रिपीट होने के बाद एक बेहतरीन काम किया है। उन्होंने चुप्पी साध ली है। वैसे कहावत भी है कि एक चुप सो सुख। उनका यह फैसला सभी नाराज और गुस्साए वर्गों को शांत कर गया है। इसके अलावा साथियों, आपको इससे पहले एक और बात बता दें कि जो काफ़ी यूट्यूबर्स थे वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी ये है कि अगर वो ग्रुप 56 कैंसिल होने का पक्ष लेते हैं तो नॉन कैंसिल वाले खिलाफ हो जाते हैं, नॉन कैंसिल का पक्ष लेते हैं तो कैंसिल वाले खिलाफ हो जाते हैं, या फिर क्वालिफाई वाले खिलाफ हो जाते हैं, या फिर नोट क्वालिफाई वाले खिलाफ हो जाते हैं। यानी कि यूट्यूबरों को भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो भी अब बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि जब न्यूज़ नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर चर्चा भी कैसे होगी। गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही है कि चेयरमैन साहब ने पारंपरिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूबर हो, सभी से दूरी बनाकर रखी है इस एग्ज़ाम के बाद। और यह प्रशंसनीय भी है, चूँकि वे एक आयोग के चेयरमैन हैं, उनके बयान की कीमत भी होती है। इसलिए अगर वे कोई बयान देते हैं तो मीडिया या सोशल मीडिया पर उनके बयान के अपने अपने मतलब निकाले जाते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाता है। और अब बयान ही नहीं देंगे तो साथियों, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या यूट्यूबर हो, वो वीडियो किसी बात के ऊपर बनाएंगे। वैसे हाई कोर्ट में उन्होंने बार बार साथियों ये बात कही है कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मान्य होगा। वैसे भी हाई कोर्ट में जब 1 सितंबर 2023 को सुनवाई होनी है तो उससे पहले किसी भी ग्रुप का पेपर तो होना नहीं था, कोई शेड्यूल जारी नहीं होना था। इसलिए चेयरमैन साहब ने मीडिया से दूरी बनाई है और उसका परिणाम भी सही निकला है। दूसरा एक और पक्ष है साथियों एचएससी का, जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एचएससी ने अगले ग्रुपों की प्लानिंग भी बना ली है, जो ग्रुप सी सीईटी मेंस के एग्ज़ाम होने हैं। इसके अलावा ग्रुप डी का सीईटी करवाने की तैयारी भी की है। सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के शुरू में यह सीईटी लेने की तैयारी है। और जैसे ही यह खबर दैनिक सवेरा में, ये बात साथियों दैनिक सवेरा के द्वारा कही गई है कि जैसे ये खबर प्रकाशित हुई है सभी कैंडिडेट्स नकारात्मक छोड़ पढ़ाई में जुट गए हैं। और ये अच्छा भी है साथियों कि अगर एग्ज़ाम इस समय पर होता है, यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, तो अगर इस समय एग्ज़ाम होता है तो युवाओं के पास तैयारी करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के चक्कर में अगला एग्ज़ाम भी छूट जाएगा। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि ग्रुप सी सीईटी के लिए आगामी यानी कि नेक्स्ट जो सीईटी है वो दिसंबर के आखिरी तक लेने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा साथियों, जानकारी सुनकर कैंडिडेट्स तो तैयारियों में जुटेंगे, क्योंकि जो कमियां सीईटी के पिछले एग्ज़ाम नवंबर में जो हुआ था उसमें रह गई हैं, तो वो तैयारियां भविष्य में दुरुस्त की जा सकती हैं, इसलिए तैयारी ज़रूरी है। ग्रुप 56-57 का जो भी बनेगा वह अदालत में हो जाएगा। एचएससी के 4 विकल्पों में से कोई न कोई स्वीकार हो सकता है। सभी को ये चारों विकल्प पसंद आए हैं। पिछले काफ़ी समय से एचएससी के बारे में जो नेगेटिविटी फैल रही थी वह बंद हो गई है
और कैंडिडेट्स तैयारी में जुट गए हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही अदालत से फैसला आता है, चाहे कैसा भी आए, एचएससी तुरंत उसके अनुसार अगले पेपर लेने में जुट जाएगा। यानी कि साथियों 1 सितंबर को बड़ा फैसला भी होना है, आपको बता दें। गलियारे में कहा जा रहा है कि एचएससी यह भी अदालत के सामने विकल्प रख सकती है कि जिन ग्रुपों में, यानी कि साथियों ये जो न्यूज़ है काफ़ी समय से हमारे द्वारा भी दी जा रही थी कि जिन ग्रुप्स में 4 गुना कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, उनके एग्ज़ाम तो 1 सितंबर के बाद ज़रूर करवाए जा सकते हैं। 1 सितंबर को इसकी परमिशन तो ज़रूर ले ली जाएगी, क्योंकि कोर्ट में को भी इसमें आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई कैंडिडेट छांटने की आवश्यकता है और उनके पेपर बिना देरी के करवाए जा सकते हैं, क्योंकि ना तो सीईटी स्कोर रिवाइज करने की आवश्यकता है। 4 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं है तो उसमें रिवाइज करने का काम मतलब आ गया। जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उसको बुलाया जाएगा, जो नहीं क्वालिफाई है उसको तो बुलाने की आवश्यकता है भी नहीं, तो उसमें रिवाइज रिजल्ट का भी कोई महत्व नहीं रह जाता साथियों। और चेयरमैन साहब ने जो धैर्य दिखाया है और किसी भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया है, आगे भी इसी तरह धैर्य रखेंगे तो उन लोगों को कोई कमी ही नहीं मिलेगी शायद, जिनका काम ही कमियां ढूंढना है। जो साथियों हम बार बार लगातार कहते हैं कि कई कैंडिडेट तो इसीलिए बैठे हैं कि क्या बोले और उस बयान में क्या कमी निकाली जाए। पॉजिटिविटी कोई नहीं देखता, सब कमियां निकालने के लिए बैठे हैं। तो अब जब कुछ बयान ही नहीं देंगे तो कमियां कहाँ से निकलेंगी। वैसे साथियों सीईटी क्वालिफाई के ऊपर लगातार दैनिक सवेरा के द्वारा मुद्दा उठाया जाता है और आज भी उठाया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि सीईटी पास 3,59,000 युवाओं, जो भी युवा हैं जो सीईटी क्वालिफाई हैं वो युवा चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो, मगर इस बार नोटिफिकेशन के कारण यह नहीं हो पा रहा है। भविष्य में इसे क्वालिफाई बनाने का फैसला सरकार को करना चाहिए। चयन तो उन्हीं को होगा जो एचएससी की सब्जेक्टिव परीक्षा में टॉपर रहेंगे, यानी कि मेंस एग्जाम में जो टॉपर रहेंगे उन्हीं का चयन होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भी कमियां इस बार के सीईटी में रह गई थी वे अगले सीईटी में दूर कर ली जाए, ताकि सरकार पदों पर भर्तियां जल्द से जल्द कर सके। अगर ग्रुप सी और डी का सीईटी इस साल हो जाता है तो अगले 1 साल में ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों की भर्ती हो सकती है। यानी कि साथियों अगले ही जो ग्रुप सी के तहत नेक्स्ट सीईटी के तहत जो भर्तियां होनी है उनकी भी एचएससी जल्दी ही तैयारी करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सीईटी है वो दिसंबर में लेने का प्लान है और एचएससी अपने अगले प्लान के हिसाब से कार्य कर भी रहा है। जल्दी आपको इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी युवाओं से अपील है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, अगर नहीं शुरू की है तो, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको जारी रखें। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।